अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस एआई और डिजिटल वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो भी जाता है कभी जिंदा वापस नहीं आता। अब इनमें से बहुत सारे लोग इस चीज को मजाक समझ रहे होंगे, कुछ लोग मान भी गए होंगे, बट जो जो बीच वाले लोग रहते हैं ना, जिन पे थोड़ी सी चुल मची रहती कि मैं भी तो देखूं जाकर कि आखिर ऐसा क्या है वहां पर। वैसा ही एक बंदा था, समीर। तो समीर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और अपने कॉलेज की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। गांव में उसके कुछ दोस्त भी थे। अब देर रात रात के करीब 10 बजे वो अपने सारे दोस्तों के साथ बैठकर बढ़िया चाय पी रहा था टपरी में। और इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये लोग जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक एक बहुत पुराना बंगला था, बहुत पुरानी हवेली सी जो एकदम खंडर बन चुकी थी। और उस पे बहुत सारे कुछ अफवाहें फैलाई गई उसके बारे में। और कहा जाता है कि वहां पर जो है आज भी उसके घर वाले रहा करते हैं। ये चीज जो है पुराने लोग मानते भी हैं। नए जनरेशन के जो लोग हैं बहुत ज्यादा एडवांस है भाई, ये चीजें नहीं मानते। तो ऐसा ही लड़का था एक समीर। वो सब दोस्तों के साथ बढ़िया बैठा। अब क्योंकि वहां के जो गांव के लड़के थे वो तो ये चीज मानते थे, बट समीर उसे ये चीज के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो वो सारे लोग आपस में बोलते हैं क्यों ना कुछ डेयर हो जाए। तो समीर कहता है बिल्कुल डेयर हो जाए। वो लोग, उनमें से एक लड़का राज, वो कहता है सब लोगों को कि अगर अगर तुम में से कोई भी उस हवेली के अंदर एक रात बिताता है, मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा। अब देखो यार, 100-500 होते तो बात कुछ अलग होती, 50,000 की बात थी। सारे लोगों के कान खड़े हो गए। बट उसके बाद उन लोगों को उस हवेली के पीछे जो अफवाहें फैली है उस चीज के बारे में मालूम चला। सो उन्होंने, सब लोगों ने इनकार कर दिया। बट समीर समीर को ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था। और समीर कहता है डन, मैं जाऊंगा वहां और एक रात रहकर भी आऊंगा, तू पैसे रेडी रखना। और ये चीज बोला समीर ने, बाकी सारे लोग भाई सुन्न पड़ गए एकदम। समीर ने आजू बाजू देखा, ये सारे लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं। उसने पूछा क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया। तो फिर समीर को उन फ्रेंड ग्रुप में से एक लड़के ने बताया कि वहां पर जो है, वो जो हवेली है वो खाली नहीं है, वहां कोई और भी रहता है। तो समीर ने सोचा अच्छा, वहां पर कोई उस हवेली को रखवाने वाला रहता है क्या, या फिर वहां काम करता हो। उसके बाद एक लड़का फिर बोला नहीं, वो इंसान नहीं है। और ये चीज बोलकर वो थोड़ा सा घबरा गया। क्या मतलब। तो उन्होंने बोला कि वहां पर बहुत अजीब अफवाहें फैली हुई हैं उसके बारे में कि वहां पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आ पाता, वहां पर कुछ तो बहुत अजीब है। समीर ये बात सुनकर जोरों से हंसने लगा। उसके बाद जिसने बेट लगाने के लिए कही थी वो भी और चौड़ में आ गया कि भाई तू जा, ये रखे पैसे। और उसके बाद जो है समीर को उसके सारे दोस्तों ने भाई मना किया, बहुत रोका, बहुत मनाया, बहुत बार समझाया कि वहां मत जा। बट वही रैशनल लॉजिक भाई, वो नहीं माना और वो उस हवेली की तरफ चल पड़ा। उसके साथ उसके सारे दोस्त गए, बट अंदर नहीं, गेट के बाहर तक। जैसे ही वो गेट के बाहर पहुंचा, उसके बाद वो कहता है चलो दोस्तों, सुबह मिलते हैं 50,000 के साथ। उसके बाद राज कहता है वो तो तू आएगा तब मिलेंगे ना, पहले तू जा तो। अब देखो, राज को पता था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब चीज होने वाली, कुछ तो गड़बड़ है वहां पे। और उन सारे दोस्तों को मालूम था, बट समीर को नहीं मालूम था। तो समीर जो है उस गेट के अंदर जाता है, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वो कहते हैं ना कि कोई पुराने रीति रिवाज या पुरानी जो भी मान्यताएं हैं वो झूठ नहीं होती, उन्हें मानना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उन्हें डिनाय नहीं करना चाहिए, वरना उसके बाद जो तुम्हारे साथ होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा क्रीपी होता है।
ऐसा ही कुछ समीर के साथ होने वाला था। और उसके बाद ये जो है गेट से अंदर हो जाता है। जैसे ही इसने गेट खोला, बहुत बड़ा सा गेट था वो। गेट जैसे ही इसने खोला और अंदर अपने आप लाइट्स ऑन हो गए। समीर ने देखा अपने आप लाइट्स ऑन हो गए। देन उसने भाई वापस से अपना रैशनल लॉजिक लगा लिया। ऐसा हो सकता है कि मैं जैसा ही एंटर किया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी आ गई हो और ये जो लाइट वगैरह है ये सारी चालू हो गई हो। बट ये तो थी उसके दिमाग की बात। उसके दिल में एक बहुत गहरा सवाल आया कि अगर ये हवेली सालों से बंद है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आई। और ये लॉजिक की बात भी थी, बट उसने इस चीज को इग्नोर किया एंड देन आगे बढ़ गया। और यहाँ से जो उसके साथ होने वाला था तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। हॉल, और जैसे ही वो गेट के अंदर गया, ठंडी सी हवा आई और उसके बाद ये हॉल में अपना बैग वगैरह सब रख देता है। एंड देन जैसे ही वो अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल पे नो सिग्नल मिलते हैं। मतलब सिग्नल वगैरह कुछ नहीं था भाई, इंटरनेट कट था उसका। बट फिर सोचा मोबाइल के बगैर रात कैसी कटेगी। देन उसके बाद सोचता है एक ही रात की तो बात है, काट लेंगे। एंड सडनली ऊपर वाले रूम से कुछ बहुत जोरों से छन छन की आवाज आई। अब ये चीज सुनकर समीर अंदर से तो थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि उसे उसके दोस्त लोगों ने भी बहुत कुछ बताया था उस बंगले के बारे में। और उसके हाथ में थी एक टॉर्च। तो वो जो है टॉर्च लेके ऊपर की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे जा रहा था, उसका रैशनल माइंड वापस से एक्टिव होता है। वो सोचता है चलो छोड़ो यार, कौन उतने ऊपर जाए, होगा कोई चूहा वगैरह। अब पुरानी हवेली है, जानवर हो सकते हैं। और उसके बाद ये वापस सीढ़ी से आधी सीढ़ी चढ़ा ऊपर जाने के लिए एंड देन नीचे आ गया वापस से। उसके बाद ऊपर जो सीढ़ी के साइड में एक बहुत बड़ा सा हॉल था, वहां का एक दरवाजा था। जैसे ही ये नीचे आ रहा था, उस दरवाजे की जो कुंडी रहती है वो अपने आप आवाज करने लगी, ऊपर नीचे होने लगी। अब ये चीज जो है थोड़ी सी डराने वाली थी, क्योंकि ये तो ना हवा है ना कोई रेशनल लॉजिक, यहाँ तो कोई और ही चीज हो रही है। जैसे ही वो आ गया और जैसे ही वो उस दरवाजे के सामने गया, वो कुंडी अपने आप बंद हो गई। उसने उस कुंडी को वापस से खोला और वो दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, काफी धूल उड़ी। सामने देखा, सामने जो है एक आईना रखा हुआ था जिसमें बहुत सारी धूल लगी थी। और उसने जो है कपड़े से, स्लीव से धूल हटाई उसकी। जैसे ही उसने उस धूल को हटाया और आईने में अपने आप को देखा, उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। और ये चीज देखकर वो थोड़ा सा डर गया और आईने को वही छोड़ दिया और पीछे हो गया। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे वहां तो कुछ भी नहीं दिखा। बट वहां कुछ तो अजीब था, जो ये नहीं चाहता था कि समीर इस घर में आए। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब ये चीज देखकर वो पूरा घबरा गया था कि आखिर यहाँ छोटा बच्चा कैसे हो सकता है। और वो डर के मारे सीधा हॉल की तरफ भागा नीचे सीढ़ियों से। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर रहा था नीचे हॉल की तरफ, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उसे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरा और हॉल की तरफ आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा जहां से वो आया था, वो दरवाजा तो वहां है ही नहीं। वहां एक बड़ी सी दीवार बन चुकी थी और समीर जो है एक छलावे का शिकार हो गया था। उसके बाद अचानक से साइड में एक रूम था जिसका दरवाजा लगा हुआ था। उस रूम से अचानक से किसी की पियानो बजाने की आवाजें आने लगी। और वो पियानो इतनी ज्यादा क्रीपी आवाज निकाल रहा था
जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे ही समीर ने उस आवाज को सुना, वो डर गया। उसका खून जम गया कि आखिर कौन है वहां। और जैसे ही वो वहां पर गया, उसने देखा एक टूटा हुआ पियानो पड़ा हुआ है वहां। बट रिमेम्बर, वो पियानो टूटा हुआ था। उसे चालू किसने किया, उसे बजाया किसने, कुछ नहीं मालूम। वापस से उसी हॉल में आता है भागते भागते, एंड देन जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आवाज हवेली से बाहर नहीं जा पाती। अचानक से वहां की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और समीर अपने लेफ्ट वाले कान के पास एक बहुत ठंडी सांसें महसूस करता है, जैसे कोई उसके पीछे ही खड़ा हो बिल्कुल। और क्योंकि अंधेरा था तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा दो लाल चमकती हुई आंखें और कुछ नहीं, पूरा अंधेरा, सिर्फ दो चमकती हुई आंखें। और धीरे से समीर के गले के पास एक हाथ आया और उसका गला दबाने लगा बहुत जोर से। अचानक से समीर बहुत जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, इतना ज्यादा डर गया था वो। और उसके बाद उस हाथ ने समीर को धरती से 1 इंच ऊपर उठा लिया। समीर फड़फड़ा रहा था। और उसके बाद समीर ने जोर से एक नाम चिल्लाया, एक नाम, हनुमान जी का नाम। तो समीर जो है उसने जोर से हड़बड़ाहट में हनुमान चालीसा पढ़ी। इतनी तेज से चिल्ला चिल्ला के पढ़ी, और उसके 5 मिनट बाद और बहुत जोर जोर से चिल्लाया, जय हनुमान जय हनुमान। और जैसे ही उसने ये चीज चिल्लाई, उसने नोटिस किया कि वो जो हाथ है जो उसके गले में था अपने आप गायब हो गया है, और वो जमीन पर गिर गया है और वो बेहोश हो गया। 20 मिनट बाद जब उसकी आंखें खुली तो समीर जो था उसी हॉल में पड़ा हुआ था, बट वहां पे आसपास कोई नहीं था। हॉल का दरवाजा जो है खुला हुआ था, एंड हवेली के बाहर का जो गेट है वो भी खुला हुआ था। ये चीज देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में वो वहां से उठता है, एंड देन वहां से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है, घर में सारे लोग जो है उसे ढूंढ रहे थे, परेशान थे बहुत। जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो अब सारी बातें अपने घर वालों को बताता है। तो घर वालों को लगता है ये मजाक कर रहा है, बट जैसे ही उसके जो फादर हैं वो उसके गले में वो निशान देखते हैं, वो एकदम डर जाते हैं कि ये तो सच बोल रहा है। और जैसे ही उसके फादर ये चीज बोलते हैं, वो रोने लगता है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गया था वहां पर। और उसके बाद वो सारे लोग उसकी बात मान लेते हैं। उनके घर में पूजा वगैरह होती है, एंड देन सब नॉर्मल हो जाता है। दूसरे दिन समीर जब अपने दोस्तों से मिला, वो बहुत सहमा सहमा सा था। सारे लोगों ने उसके गले पर वो निशान देखे और उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे वो लोग। और उसके बाद से उस हवेली में आज तक कोई नहीं गया, कोई भी नहीं। तो ये जो स्टोरी है भाई, ये बेसिकली यही कहती है कि अगर कोई पुरानी मान्यता हो, कोई ऐसी पुरानी जगहें हो जहां पर जाने की परमिशन ना हो, तो अपनी डेयरिंग दिखाकर वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता तुम वहां जाओ और तुम्हारा आना ही ना हो पाए। सो बी केयरफुल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लो, एंड शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ जिन्हें हॉरर स्टोरीज पसंद है।